हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सर, मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, परंतु डर है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। कारण यह है कि 5-5, 6-6 साल से पहले से मेरे सीनियर्स तैयारी करते हुए आ रहे हैं और यदि मैं इस जर्नी में एंटर लेता हूं तो बेसिकली क्या मुझे भी 5-6 साल का समय लगेगा, या फिर क्या मैं 1 साल में या फिर 2 वर्ष में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता हूं, या फिर जितने टाइम में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं उतने टाइम में मैं पूरी यूपीएससी की तैयारी कर 21 ईयर में या फिर 22 ईयर में यहां अपने मेंस को क्वालिफाई करते हुए क्या मैं इंटरव्यू में बैठ सकता हूं और क्या मैं 22 साल की उम्र में IAS या IPS बन सकता हूं। यह क्वेश्चन जनरली हर यूथ के मन में आना स्वाभाविक है ना। मेरे मन में भी आता था जब मैं तैयारी किया करता था, जनरली सभी के मन में आता है। हां, यहां पर यह बात अलग है कि भाई कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। हमने जो गलतियां की हैं वह आप गलतियां ना करें, इस उद्देश्य से हम समय समय पर ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं कि भाई क्या कारण है कि सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर आप क्या क्या गलतियां ना करें तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर अब यदि बात करते हैं तो हम 2-3 विषयों पर ऐसी बातचीत करेंगे कि आपके मन में या फिर आपके जहन में बेसिकली ये क्वेश्चन आना क्यों स्वाभाविक है, और यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका सही साट आंसर क्या है, यानी कि एक सीधा डायरेक्शन क्या है जिसके द्वारा आपको अपने माइंड में क्लियरिटी हो सके। अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यदि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बेसिकली यदि हम, अब आप मेरी बात को अदरवाइज ना लें, यहां पर मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं और एक जो समाज में ब्यौरा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक जो अंग्रेजी माध्यम का छात्र है, और सामान्यतः यह माना जाता है कि एक हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ माध्यम का जो स्टूडेंट है, यह एक मध्यम वर्गीय या फिर अपेक्षाकृत या उतने वैसे परिवार से नहीं आ पाता है कि वो अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कर पाए। इसका कहने का अर्थ क्या है भाई? कहने का अर्थ यह है कि भाई आपके मन में यदि यह क्वेश्चन आ रहा है तो आपके साथ एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो आपको इन क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाए कि नहीं भाई सही बात है, सभी के जहन में यह क्वेश्चन आता है, अर्थात यह क्वेश्चन जेन्युइन है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि भाई यदि आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप से 2-3 क्वेश्चन कर लो कि यह हमें यूपीएससी, यानी कि यह क्वेश्चन आने का स्वाभाविक सा मतलब यह है कि क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं 18 सब्जेक्ट, 16 सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं जीएस के, इतने सब्जेक्ट पढ़कर मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता? क्या मेरे पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है? यानी कि यहां पर आप याद रखें कि यूपीएससी आपसे मांगता कितना समय है। याद रखिएगा कि जब आप इंटरव्यू देखते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि मैंने 5 साल तक तैयारी की, जो कि सच नहीं होता है। यदि 5 साल तक कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है, इसका अर्थ यह निकल के आता है भाई कि आपने अपनी लाइफ के 5 साल व्यर्थ कर दिए। यहां पर आपके लिए जो तैयारी का एक्चुअल मीनिंग होता है यह 2 साल, यानी कि आप अपनी लाइफ के 2 साल यूपीएससी को दें। 2 साल में यूपीएससी को क्लियर कर पाना हर उस व्यक्ति के लिए पॉसिबल है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं यह सोचता हूं जिसने कभी ना कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अर्थात यदि आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अब आपके लिए 2 साल मोर देन सफिशिएंट है। 1 साल आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, और उसके पश्चात आप तैयार हो जाते हैं प्री के लिए। मैं जनरली यह बोलता हूं कि जब तक आपका एक बार कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप एग्जाम में ना बैठें, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यदि 2024 में आपने तैयारी शुरू की है, 2024 के जनवरी माह में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऐसा नहीं है कि जून माह में होने वाले यूपीएससी एग्जाम को आप अटेंड कर लें। यह बेवकूफी कहलाएगी। यह बेवकूफी क्यों है? क्योंकि खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत अच्छी हुई और यदि आपका यूपीएससी का यह अटेम्प्ट क्वालिफाई हो गया, अब कंडीशन यह होगी कि भाई जो 4 महीने का समय आपको मिला है मेंस के लिए, अर्थात 4 मंथ का जो टेन्योर टू जो टाइम पीरियड आपको मेंस के लिए मिला है, अब इस 4 महीने में मेंस की तैयारी मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो सकती है। इसमें आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, इसमें आपको अपने जीएस पेपर भी कवर करना है, और इसी में आपको आंसर राइटिंग का मतलब यह नहीं कि केवल और केवल लिखना है। 6 दिन जब आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देते हैं तो फिर 7वें दिन आपको यह लगता है कि भाई मेरे को अब रिलैक्स चाहिए है, अर्थात ये हाथ दर्द देने लगते हैं। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी होती है यूपीएससी मेंस लिखने में। क्लियर? तो इन 4 महीनों में आपको जीएस पेपर भी कवर करना है, ऐसे भी कवर करना है, लैंग्वेज भी कवर करनी है, और फिर अपनी राइटिंग स्किल पर भी ध्यान देना है और अपनी राइटिंग स्पीड पर भी ध्यान देना है। तो अब यदि इसका इलाज ढूंढा जाए तो सबसे पहले तो यदि मान लो
आपका जून 2025 टारगेट है। तो जून 2025 के लिए हमारे P2I बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और इन P2I बैचेस का यदि आप पार्ट बनते हैं तो याद रखें यह बैचेस आज से शाम 6 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी आज लास्ट डेट है। यदि आप अभी इनका पार्ट बनते हैं तो यह अभी आपको AKB लाइव कोड के साथ 27,999 रुपए में प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लियर। और ये पूरे के पूरे टारगेटेड है 2025 को लेकर। अब 2025 की स्ट्रेटजी क्या रहेगी भाई, तो यहां पर जब आप जून 2025 में अपना एग्जाम देंगे तो यहां पर यह कोर्स आपका कंप्लीट हो गया होगा। कोर्स कंप्लीट होने के साथ ही फरवरी मार्च से आपके लिए एक SIP प्रोग्राम भी चालू किया जाएगा, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। और फिर यदि आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए एक MRP प्रोग्राम भी यहां पर लागू किया जाएगा, अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और जब आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत यदि मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको IGP प्रोग्राम का भी पार्ट बनाया जाएगा, अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और यहां पर वेल एजुकेटेड फैकल्टी और इंडिया के कुछ चयनित फैकल्टियों के साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। जब आप इनके अकॉर्डिंगली तैयारी करते हैं तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं और यदि आपने पढ़ाया हुआ रिवाइज किया है, पढ़ाया हुआ पढ़ा है, यदि आपने अपने कंटेंट इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया है तो आपके सिलेक्शन को मेरे हिसाब से अब कोई नहीं रोक सकता है, यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं। क्योंकि यहां पर स्टडी IQ IAS तो ईमानदारी के साथ स्टूडेंट के प्रति अपना समर्पण दिखाता ही है। अब यदि ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई मुझे क्या इतने साल तैयारी करनी होगी, तो इसका आंसर बिल्कुल नो है। कारण यह है कि आपके पास बुद्धि है ना, बुद्धि तो है, बुद्धि है जब ही आपने अपना मार्ग स्वयं चुना है, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, अर्थात आपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी मेहनत की है ना, यानी कि आपके पास बुद्धि है। बुद्धि के साथ साथ अब दो कारण हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। एक हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, एक हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक हो सकता है लो कॉन्फिडेंस, है ना। ये दो प्रकार के कॉन्फिडेंस होते हैं। भाई मेरे पास या तो ताकत है ना, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, और मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरे पास ताकत भी नहीं है और मैं कॉन्फिडेंट भी हूं, तो ये वाली कंडीशन गलत है। यानी कि मुझे समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हूं, इट्स ओके, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा और फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे बन जाएगा, ये कहलाता है ओवर कॉन्फिडेंस। यानी कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं बच्चे, तो फिर आप पढ़ना छोड़ देते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशन के बारे में बताऊं कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 3 दिन हम ऐसा पढ़ते हैं कि भाई दूसरे महात्मा हम ही होंगे। परंतु उसके बाद ये जो 7 दिन का हम रेस्ट लेते हैं कि बस हो गया, अब 7 दिन का रेस्ट लिया जाए, और इन 7 दिन में हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। याद रखिएगा यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस क्वेश्चन को भगाने के लिए। पहला तो आती है कंसिस्टेंसी, कि भाई मैं कैसे अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखूंगा, कैसे मैं कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाऊंगा। क्लियर। और दूसरी आती है कि मुझे गाइड कौन करेगा, गाइडेंस। क्लियर। यानी कि अब यहां पर गाइडेंस और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज डिसिप्लिन। ये सभी बातें आपको इस प्रोग्राम के तहत जो मेंटोर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये सभी बातों का इनका ध्यान रखते हैं। और याद रखें जब तक इस प्लान की वैलिडिटी है, यानी कि जब तक आपका प्री में सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक ये मेंटोर आपके साथ रहते हैं और आपकी यात्रा में बीच बीच में जहां जहां पर आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इन P2I बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड का यूज करें। और मिलते हैं फिर नए बैच के साथ P2I बैचेस में शाम के 6 बजे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।